लेके आजकल खेत तरफ जंगल तरफ कहाँ जाए इन्होंने, ये आओ अरे वहाँ बेटी घर में तो टावर में नहीं आता, जहाँ माँ बाप रहता वहाँ टावर नहीं आ, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ कहीं फोन आ गया अगर फोन को बोल के जन खाली मिस कॉल आवे वो मॉल वाले के वहाँ टावर ने पूरा पावर आ गया। बेटियों पे नजर रखो, हो जाएगा आपके गांव के कब्रिस्तान में आपको रखने के लिए 5,000 किसी के जनाजे में आता है, 10,000 मजमा, 20,000 मजमा, पूरा गांव उठ के जाएगा। आपका समधी दामाद बेटा नाती पोता सब रहेगा, खाट आगे आगे ले जाने वाले सब पीछे पीछे। मैयत देख रहा है कि पूरा मोहल्ला उठ के आ रहा, हम तो अकेले नहीं जा रहे। क्यों? लेकिन जब दुआए जनाजा पढ़ने बाद जब उसके 4.5 फीट मिट्टी के नीचे उस बॉडी को रखने ले जाता है, अब वो कोई काम का नहीं। अभी आपके जिस्म में रूह है, आप चलते फिरते खाते पीते काम करते पैसा उसा लाते हैं, बाल बच्चा सब आपसे खुश है। रूह निकल गई, आपके बॉडी घर में नहीं रखेगा, मोहल्ला वाला फोन करेगा, इमाम को फोन करेगा, हजरत ऐलान कीजिए मेरे बाप जो है ना अब चुपचाप हो गए, चुपचाप हो गए, हिलना डोलना बंद, देखना सुनना बंद, अब इसको यहाँ रख के फायदा क्या है, चलिए वहां टणिया ले चलिए। 4 गो लड़का पहले भेज दिया जो गड्ढा जल्दी करो, इसका बॉडी यहाँ रखेंगे तो महकेगा, सड़ेगा, बदबू देगा, गन्हाएगा, उससे बढ़िया जमीन के नीचे ही दबा देंगे। 4.5 फीट के नीचे सब जाएगा, दोनों बेटा या पोता नीचे उतर के रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, सब ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा देगा। अब मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो 5-6 हजार नजर आ रहा था, बेटा भी सामने था, दामाद सामने था, समधी जी थे, पूरे इलाके के लोग थे। अब मुझे तो ना अंधेरी कोठरी में छोड़ के सब लोग चले गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? जब मुर्दा घबराने लगता है तब उसका आमाल आके खड़ा होता है, फला तू मत घबरा, परेशान मत हो, क्यों घबराते हो? अरे तेरे बेटे ने लाके छोड़ दिया, तुम्हारा दामाद भी आया था छोड़ के चला गया, तुम्हारे अकलौते प्यारे बेटे आए थे चले गए, तुम्हारे चहीते भतीजे आए थे रख के चला गया, लेकिन हम तेरा आमाल हैं, हम तुझको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। अब जैसा अमाल करो कोई वहां नहीं होगा। क्या लगता है आपको? आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, आपकी बीवी तो चौवन्नी बराबर मोहब्बत नहीं करती, एक फुट्टी कोड़ी आपकी बीवी मोहब्बत नहीं करती है। आपको लगता है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं, आपने कभी बीवी की मोहब्बत को आजमाया ही नहीं, इसीलिए आप बीवी की मोहब्बत में पागल है। हाँ, कभी आजमा लिया कीजिए, तब न आपको लग रहा है कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आपकी बीवी आपको फुट्टी कोड़ी तक नहीं चाहती है। कभी आजमाए बीवी की मोहब्बत? श्री वालों अगल बगल वालों कभी आजमाए हो? नहीं आजमाए हो, अभी आजमा लेना। कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, कभी बीवी का कपड़ा खरीदने का टाइम आए तो बीवी को मधुपुर लेके मत जाना, मार्केट लेके उसको मत जाना, कहीं बाजार लेके उसको मत जाना, बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और ला करके बीवी के हाथ में दे देना। उसी दिन तुमको पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में तलवार चल जाएगी। बीवी के ला के हाथ में कपड़ा देना, उसका मुंह खाली देखना। क्या लगता है आपको आपकी बीवी मोहब्बत करे? हा? नहीं करे। लेकिन वही कपड़ा कभी लाके मोटा मोटी माँ को लाके दे देना, 150 टका की साड़ी, माँ देखेगी बेटा अच्छा, माँ ठीक बहुत अच्छा है बेटा, तेरी माँ कभी इनकार नहीं करेगी। इसीलिए आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना बुला के दुआ करो गारंटी नहीं, 10 हाजी आंगन में बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 नमाजी बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर को बुला के दुआ करा कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ तनहा अगर आंचल श्री में उठा दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ आंचल उठाएगी, माँ की दुआ कबूल होगी, बम्बे में तेरी मुसीबत दूर हो। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। लेकिन लोग माँ बाप को जिंदम नहीं खिलाएगा और माँ बाप के मरने के बाद उसके नाम पे 500 आदमी खिला देगा।
5,000 आदमी खिला देता है, बाप के नाम से खिला रहा, माँ के नाम से खिला रहा, लेकिन जिस दिन वो जिंदा था उसके बगल में बेटा 1 घंटा नहीं बैठा, नहीं बैठा। जब इंतकाल कर गए, अब उसके नाम से मिलाद, जलसा, 10 गो मौलाना पूरे इलाके में हो रहा है। मौलाना साहब बाप का 40वां बड़ी धूमधाम से कर लियो, 2 गो माल कर ले लियो, 3 गो कर ले लियो, झारी नता दे लियो, साहब को खिया दे लियो, बपा किर खियावे बोल पारी पर खियावे। हाँ, बपा बोल पारी पर खियावे लियो। अफसोस लगता है, माँ बाप को छोड़ के हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा। बाबा बोले क्या बात है? बोले हरकत बरकत घर में नहीं है, थोड़ा चलिए। हमने बेटा तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी माँ अगर खाली मुस्कुरा देगी घर में तो रहमत नाजिल होगी, बाप अगर मुस्कुराएंगे तो रहमत नूर की बारिश होगी, माँ बाप अगर झोपड़ी में राजी होंगे वो ताजमहल से बेहतर वो झोपड़ी नजर आती। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा है खिदमत करो, सेवा करो। एक हाजी हज के लिए जाता, मक्का मदीना देख के आता, हज का सवाब मिलता, एक बार जाता फर्ज ज्यादा होता, लोग हाजी कह देते। लेकिन तुम अगर अपने माँ बाप के चेहरा दिन भर में 10 बार 20 बार 50 बार भी मोहब्बत से देखोगे, एक बार माँ बाप का चेहरा, वालिदैन का चेहरा एक बार बेटा मोहब्बत से देखता है तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता। इसलिए खुदा के वास्ते मरना सबको होगा, दुनिया छोड़ना होगा। लोग आएंगे, तेरा घर नहीं देखेगा, जहां जनाजे खाटी वहीं जाकर के कफन हटा के मुंह देखेगा। अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे कोई गुलाम मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, कोई कनीज़े फातिमा है, चली जा रही। अभी का चेहरा कौन देखे? अभी हम अगर बनेंगे सवरेंगे, मेरी बीवी देखेगी, बीवी क्रीम पाउडर लगाएगा ना, हम देखेंगे, वही ना होगा। लेकिन मरने के बाद वो चेहरा ना बीवी देखेगी ना शोहर देखेगा, पूरी दुनिया कफन हटा के देखेंगे। वो चेहरे को कितना खूबसूरत बना के तुम कफन में सोओगे। उनके लिए क्रीम पाउडर लगा के नहीं सोना होगा, तुम वक्त पे वजू करके सजदा कर लो, मरने के बाद कफन में वही सजदा तेरा ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, दुनिया में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाएगा। इसलिए उम्र हो गई है तो दाढ़ी मुंह पे रख लो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, कफन में बढ़िया दिखाएगा, कफन में बढ़िया दिखाएगा। जब कोई मरता है ना, मरने की कोई गारंटी है? हमने तो 10 साल के बाबू को मरते देखा, 6 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखा, 18 साल जवान बेटे की मैयत को 60 साल बूढ़े बाप के कंधों पे देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं। मैंने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा। मौत की क्या गारंटी है कि तुम बुढ़ापे में मरोगे? कब मरोगे कोई पता है? इसलिए चेहरे को सजा लो दाढ़ी से। एक दूगो 40 साल उम्र हो गई, 50 साल 55 साल फिर भी दाढ़ी छिलाता है। अब तो कुछ लोग मुझको छिला दे रहा है, अजीब तरह दिखाता है। हम लोग दाढ़ी रखते हैं क्या खराब दिखाते हैं? हम लोग दाढ़ी रखे कोई खराब दिखा रहा है? इतनी उम्र में जवान जवान लड़का दाढ़ी रख रहा है, देख रहा है फुटबॉल की तरह कितना खूबसूरत दिखा रहे हैं, गोल मोल है, मौलाना साहब कितना अच्छा है, देख रहे हैं वो है कि नहीं? दाढ़ी रखे खूबसूरत, अब छीलता है दाढ़ी। अब अल इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा थथुन खतरा में, हमारा मुंह खतरा में। नबी की सुन्नत को अब दरिया जो रखते उसे कितना फायदा है मालूम? छोटा छोटा बच्चा जो रहता है ना, उनका टेंशन नहीं होता है। जैसे बच्चा गोद में लिया, 1 साल का बच्चा, 6 महीना बच्चा, 5 महीना बच्चा, तो वो कैसे पहचानेगा कि मैया गोदिया मैयो कि पापा गोदिया मैयो? कैसे पहचानेगा? वो मुँह में हथवा ले जाता है। चिंता है कि पापा करो मैं माया करो हम क्या जे मुँह रीठ दियो एक रकम बुझा है, मयो मुँह हम कुछ नहीं भेटे ले पापा मुँह हम कुछ नहीं भेटे इटा ही के। अब वो सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। वो बचवा टेंशन में है, तब बचवा अब रोएगा, चुपेगा, कानेगा। बचवा चुपचाप है, या अल्लाह की करबे, कानबे देते नहीं कुछ। इसलिए दाढ़ी रखने से बचवा ठीक हथम भेटलो दड़िया ने कानबे बापा कोरो में की देते।
तो सोचना चाहिए कि सब सुन्नत भी अदा है, बच्चों का टेंशन भी दूर है, खूबसूरती चेहरे में आ जाएगी। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कफन में वो चेहरा रहेगा, कफन हटा के लोग देखेगा, ऐसा लगता है कि गुलाम गौस है, गुलाम ख्वाजा है, गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा। हाँ, सबको आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कोई बच के नहीं आया, कोई नहीं बचेगा, सबको एक दिन जाना होगा। तैयारी कर लो, ताकि तैयारी करके जाओगे ना, आपका चेहरे में एक रौनक है, रोशनी होगी। और औलाद नेक छोड़ो पीछे, मताल मत छोड़ो, जुआरी मत छोड़ो, पबजी मत छोड़ो, फ्री फायर मत छोड़ो, कमला पसंद मत छोड़ो, बिमल मत छोड़ो। छोड़ना है तो आशिक मुस्तफा छोड़ो, गौस का दीवाना छोड़ो। आजकल घर घर में 5-5 गो बेटा है। श्री में कितने घर होगा? आबादी कितने श्री में है? 50 घर है। इमाम साहब हैं, मस्जिद खूबसूरत है, नमाजी मोटा मोटी कितने होंगे? 8 से 10। बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया तो 5, पानी पड़ गया तो 3, गरज दिया 2, मलक दिया एको को। खाली इमाम जीन की तरह खड़ा है, बोले इस्लाम खतरे में है, कहीं तुम्हारा घर खतरा। इस्लाम खतरे में नहीं है। ये जो नेता लोग चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को बांग्लादेशी आतंकवादी देशद्रोही कहता है, इन बातों पे मत जाओ। इनका काम है राजनीति करना। भारत तेरा बपोती है, बपोती। तुम भारत में तुम्हारा अधिकार है। हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को आग में झोंका गया, तब भारत को आजादी मिली। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। जितना भारत प्रधानमंत्री का है, उतना भारत मौलाना झारखंडी का। घबराते क्यों हो? ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक कुर्सी है तो बिल लाते लाते थक जाएंगे। ये जब से कुर्सी में बैठे हैं, यही तो हो रहा है। कभी वक्फा बिल लाया, कभी 370 लाया, कभी 3 तलाक लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीएए लाया। तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुसेगा। लेकिन इस्लाम भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, तब तक भारत में मुसलमान रहेगा। घबराओ मत। अरे भारत का तिरंगा बनाने वाले, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली इन नेताओं के घर से नहीं मिला। ये जो भी चिल्ला चिल्ला के मुसलमान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है ना, मास्टर साहब है ना, सिक्योरिटी भी है और एंड मास्टर भी है। चलिए माशाल्लाह, 100 टका बोहनी इतना गोहरा गोहरी कर ला बाजा लो। अल्लाह ताला मास्टर साहब की उम्र में पनाह बरकत है। देखिए मास्टर लोग जो होते हैं ना, बड़ा होशियार होते हैं। पढ़े लिखे जो भी हुए, पढ़ा लिखा कोई भी होशियार होता है। इसलिए बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दो, बच्चों को होशियार बना दो। तब उम्मीद करना कि बेटा मुझको खाना पानी दे। न बेटा पढ़ाया, न लिखाया, न नौकरी, न चाकरी, न हुनर, न कारोबार, और बुढ़ापा हो गया, बोल पारी पर खिया चालाम बैठा दे तो रतबों पे। अजीब बात है। बाल बच्चों को हक पहले दोगे तब ना। कुछ दिया ही नहीं, पढ़ाया नहीं, खाली शादी करा दिया, बीवी ला दिया। अब लड़का से बता खुराकी दे, अब बीवी खिलाएगा न तुमको खिलाएगा। एगो फेयर लवली दाम 120 टका, एगो फेस वॉश लाएगा वो 150 टका, इको टर्मरिक 250। और बढ़िया यनमा पोछे वाला इधर उधर वाला करने में 560। तो 3 दिन कमाएगा, बीवी देगा तुमको खिलाएगा। कुछ रोजगार पाती करा दो, पढ़ा लिखा दो, हुनर दे दो, तिजारत दे दो। पढ़ा शादी हो गई, बेटा बम्बे, बीवी झारखंड में, श्री में, बेटा गुजरात बम्बे में सुतौल है। होता है कि नहीं? जोठा जोटा बच्चा छोड़ के बीवी यहीं, बेटा बम्बे में। अब न बीवी शोहर को देख पा रहा, न शोहर बीवी को देख पा रहा। खाली फोने में बात। 10 बजे फैक्ट्री से आया, सीधे फोन लगाया, हेलो खानवा खैली, बोले यहाँ चल गए। मैया कहाँ सुतल? बोल में तोर मैया हमर कर्जियो खा गेलो।
ओकर मुँह नहीं देखो, ओकर बतन नहीं बोलिए। लड़का बॉम्बे से गरम, पैसा देना बोन। पढ़ा लिखा तो है नहीं बेटा, उसको क्या पता है कि माँ बाप क्या चीज। इसलिए बेटों को पढ़ा दो, बेटियों को पढ़ाओ, और जब पढ़ाते रहो तो बेटा बेटी पे नजर रखो, ताकि वो जब पढ़ेगा कुरान तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। और जब वो कोई नेता अगर उल्टा पुल्टा बोलेगा, वो जवाब देगा कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हो भारत के धरती पे, वो तिरंगा बनाने वाले इन नेताओं के घर से कोई नहीं निकला था। आजादी के बाद जो पहला भारत में तिरंगा बनाया, उस डिजाइन देने वाली मुसलमान के घर की बेटी निकली, वो सुरैया बानू। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए आने वाले 15 अगस्त को अपने ईदगाह में तिरंगा फहराना, अपने कब्रिस्तान में फहराना, मस्जिद के गेट पे फहराना, और दुनिया वालों को बता देना ये तिरंगा तेरे घर से नहीं निकला है, ये मेरे घर से निकला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। जब रबीउल अव्वल का जुलूस निकालोगे, जहां अपने हरा झंडा लेके घूमोगे, वहीं भारत का तिरंगा लेके घूमना, और दुनिया वालों को बता देना जितने हम अपने इस्लाम अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हाय हाय हाय, वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। कहने वाले मुसलमान बंगाला बोले तो बांग्लादेशी हो जाए, कोई देशद्रोही हो जाए, सर्टिफिकेट तुम मुझे दोगे, तुम मुझे सर्टिफिकेट बांटोगे, कौन देशद्रोही कौन आतंकवादी है। खुदा के वास्ते इन चीजों को फेंक वक्त खत्म करना हो तो औलादों को पढ़ा दो। तेरा बेटा रात भर 12 बजे रात तक घर से निकल के गेम खेले पबजी, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, लूडो खेले कहते इस्लाम खतरे में है, फ्री फायर खेले कि इस्लाम खतरे में है, वो ड्रीम 11 में पैसा लगाए, जुआ खेले, 3 पतिया खेले कि इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा करके, जितने लोगों को तकरीर सुनने में अच्छा लग रहा है, हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अभी हाल में 2025 का घटना, 5 महीना 5.5 महीने 6 महीना के अंदर, तो पूरा 6 महीने नहीं बीता, 5.5 महीने के अंदर में मुसलमान की 2100 2100 मुसलमान की बेटी 6 महीना में गैर मुस्लिम बन गई। 6 महीना के अंदर 5.5 से 6 महीना में 2100 मुसलमान की बेटियां, 14,500 तो पहले का रिपोर्ट था कि 6 साल के अंदर, ये 2025 में ऐसा मामला हो रहा है। बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, बेटियों को अपने मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। गरीब की झोपड़ी में होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे देता है, न ससुराल है न कहाँ वो फोन करती है, बेटी मोबाइल ले छत पे, गली में, खेत तरफ, जंगल तरफ, उधर बैठल है कोई। हाँ अभी आ रहे थे वो लड़का 14 साल नहीं होगा, अच्छा 14 साल का लड़का पुल के पास बैठल है, और कनाम फोन लगा लो। नहीं अल्लाह क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, कवरेज रेस बाहर हो गया। बेटों पर भी नजर रखना, वरना बहुत जगह जब रात में मोबाइल बेटी को दे दोगे ना, तो सुबह जब उठेगी तो खाली घर में खटिए रहतू, बेटिया नहीं रहतू। कितनी बेटियां घर छोड़ के चले गई, बाप सर खा लिया। आजकल होता है, जवान बेटी मोबाइल थमा दिया, वीडियो देखते हो, फेसबुक चलाते हो ना, कसम खुदा की हजरत परिवार बैठ के फेसबुक चला नहीं सकते हो क्या हजरत, इतनी अश्लील वीडियो मोबाइल में डालने लगा, फेसबुक में अश्लील वीडियो डाल दे रहा है। अब 12-14 साल का लड़का वो सब वीडियो देखेगा तो उसका दिमाग क्या हैंग नहीं करेगा। वो जवान जवान लड़कियों को मोबाइल दे दोगे तो ऑटोमेटिक तो फेसबुक चलाएगी, इंस्टाग्राम में तो कुछ तो यूट्यूब वगैरह देखेगी।
इस तरह नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया कि देखो उसका दिमाग हैंग होगा। अब बताओ कि तुम जवान बेटियों को मोबाइल खुदा के वास्ते मत देना, वरना पूरी दुनिया सो जाएगी। यूट्यूब खोलेगी, फेसबुक खोलेगी, दिमाग आउट होगा। व्हाट्सएप खोलेगी, सीधे किसी लड़का को आई लव यू लिख के भेज देगा। और अब वहां लड़का पागल बोल नया बच वो प्यार भे गेलो की करबे रे, बोल जान दे देबो नदी हम कूदी मर जाओ बिहाने लड़का। हाँ लड़का है उसी तरह, उधर से आई लव यू टू लिख दिया, यहाँ लड़की बोल जहर खा मर जाओ। दोनों परेशान, माँ बाप माँ दोनों हालत खराब। एक पागल के मैसेज पे खानदान तबाह, आवारा के मैसेज पे खानदान तबाह। तेरा बेटा बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, वो रब का मैसेज एक बार जिंदगी में पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब होता। वो बेटियां सोते सोते जबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या बात। वरना ये हादसा हो रहा है ना, अभी 2-3 हादसा हुआ अपने आंखों के सामने में। खुदा के वास्ते बेटों पर भी नजर रखना, बेटियों पर भी नजर रखना। मोबाइल लेके आजकल खेत तरफ जंगल तरफ कहाँ जाए इन्होंने, आओ अरे वहां बेटी घर में तो टावर में नहीं आता। जहाँ माँ बाप रहता वहाँ टावर नहीं आ, जहाँ माँ बाप रहा कहीं फोन आ गया अगर फोन को बोल के जन खाली मिस कॉल आवे वो मॉल वाले के वहाँ टावर ने पूरा पावर आ गया। बेटियों पे नजर रखो, कनीजे फातिमा बना। वो बेटियां जब कनीजे फातिमा बनेगी, बेटा नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचेंगे, वो खिदमत करेंगे, दौलत होगी, हज उम्रा करवाएंगे, वो इंतकाल कर जाएंगे, जनाजे को कंधे पे उठाएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमते होगा, खौफे खुदा में रोता होगा। जनाजा लेके कब्रिस्तान चलेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान की आयत को पढ़ेगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा।